अभी आपके बीच में नालोर हल्के की आल पालसाल विकास पोस्ट जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके आपके हल्के को चमकाने का काम किया, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी का हेलो तारीख कुमारान की चौपाल में पहुंचने पर पूरे गांव की 36 बरादरी की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। इसलिए मेरे सभी साथियों से प्रार्थना है, आप सभी साथी शांति का ध्यान दे, बैठ जाओ सभी साथी, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। भाई बैठ जाओ साथी, भाई सभी साथियों से प्रार्थना, बैठ जाओ भाई। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं सरपंच साहब से निवेदन करता हूँ, वो आए और आगे का मंच संचालन करें। सरपंच साहब भाई सभी साथियों से हाथ जोड़कर मांग रहा है, भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, दाऊदी बैठ जाओ। भारत माता की, भारत माता की। मैं सब साथियों से आराम से स्थान लेंगे ताकि आराम से बात आराम से बैठ जाओ। मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहब से कि वो अपने घर में स्वागत करता है सरपंच साहब का, तय से पगड़ी पिला के सम्मानित करेंगे। बड़े बुजुर्ग आदमी आगे नहीं, लाभ है तू भी आज बैठा रहो बैठा बैठ करके स्वागत कर रहे हैं।
मेरा बोल रहा है जो सुनूंगा भारत माता की। भैया दोबारा ये बैठ जाओ, हमारा काम चल जाएगा। पीछे पीछे देखिए बच्चे बैठ जाओ, थोड़े से आ जाओ आगे। ये बैठिए भाई थोड़े से। माता की बोल बाबा लालदास की, माता रानी की, रानी कुमारान की, सौजन राम राम की। मेरे नानक विधानसभा का मेरा बहुत प्रिय गांव, हमेशा जिन्होंने मुझे बहुत ही समर्थन दे करके मेरा उत्साह बढ़ाने का काम किया। गांव के आज की सायकालीन सभा में हमारे बीच में विराजमान हमारे आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार जी और पूर्व सरपंच साहब, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र लांबा जी, मौली नंबरदार जी, हमारे राम कुमार जी, एक्स सरपंच मोट, सुरेश जी सिंगर, MC नानों, शमशेर सिंह सैनी जी, पूर्व चेयरमैन नानों नगर परिषद नगर पालिका, हमारे नरेश वर्मा जी, नानों के पार्षद सज्जन जी MC, और सभी मेरे बहुत ही हमारे सुधीर पांचाल जी, जिला के बैकवर्ड मोर्चा के सम्माननीय अध्यक्ष, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई कृष्ण जी, दाता, मेरे सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, यहाँ तक आवाज आ रही घरों में बैठी हुई पूजा घरों के मातृ शक्ति, नौजवान साथियों और भारत का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने गांव की पवित्र पावन भूमि को, गांव के दादा खेड़े को, बाबा लाल दास को, माता रानी को, सभी बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में सिर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरे गांव रानी कुमारान में मैं अपने चौपाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चौपाल के माध्यम से गांव के एक एक घर, एक एक वोटर को झोली फैला करके अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा के विधानसभा का चुनाव में मेरे समस्त ग्रामवासी, समस्त ढाणी कुमारान के वोटर कृपा करके कमल के फूल के ऊपर अपने मत का दान दे, अपने वोट देने की कृपा करें। ये वोट आपका बहुत बड़ा अधिकार है, आपकी बहुत बड़ी ताकत है। इस वोट की ताकत से अगले 5 साल के लिए आप फैसला करोगे कि कौन विधानसभा में आपका नुमाइंदा बने, आपका प्रतिनिधि बनकर के हरियाणा की सरकार में आपकी आवाज उठाने का काम करे, कौन आपके हकों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, कौन हमारे विकास के लिए योजनाएं बनवाए, कौन हमारे नौजवानों के भविष्य के निर्माण के लिए काम करे, कौन हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के लिए काम करे। ये 5 साल का मजदूर, आपका सीरी, आपका साझी, आपका चौकीदार आपको सुनना है। मैं अपनी दरखास्त लेकर के आपके बीच में आया हूं। 5 साल नानू के प्रतिनिधि के तौर पर, सेवक के तौर पर 2014 से 19 मुझे मौका मिला। उससे पहले भी मैं अपने गांव ढाणी कुमारान में जब 2009 में पहली बार आया था, मुझे गांव की एक एक गली का दृश्य तस्वीर मेरे आज भी जहन में है। जो मैं परस में आया था, बैलगाड़ी में बैठा करके मुझे कुछ साथी यहाँ पर लेकर के आए थे। गांव की गलियों की क्या हालात थी, गांव में किस प्रकार से विकास की स्थिति थी,
नानौन की क्या हालत थी वो आपको याद भी है और आपसे छुपी नहीं है। लेकिन आज हमारे नानौन में जो 5 साल की सेवा का मौका मुझे मिला, मैंने आपके आशीर्वाद से नानौन को सब डिवीजन का उपमंडल का दर्जा दिलवाया, बास की तहसील बनाई, खेड़ी चौकटा की तहसील बनाई, मंडियां बनाई, यहाँ के स्कूल अपग्रेड कराए, गलियों की हालत बेहतर की, पीने के पानी की व्यवस्था बेहतर की, पशु अस्पताल बनवाए। नानौन हिंदुस्तान के अंदर अकेला ऐसा हल्का है जो पूरी तरह ग्रामीण होने के बावजूद भी इसमें 4 कॉलेज है, 4 ITI है, एक निवास यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है। पूरे हिंदुस्तान में नानौन अकेला ऐसा हल्का है जिसके साथ के साथ गांव में पशुओं की चिकित्सा की कोई न कोई व्यवस्था है। ऐसे एक छोटी छोटी बात की चिंता की, सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया, बेहतर सड़क बनाने का काम किया, और भी विकास करना था। लेकिन पिछले 5 साल कहीं न कहीं हमारे विकास की रफ्तार धीमी हो गई। और आपको विश्वास है कि आपके भाई अभिमन्यु ने कोई काम किए थे, अगर आपको भरोसा है कि ये काम करने वाला आदमी है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, झोली बड़ा करके निवेदन करता हूं कि एक मौका मुझे और देंगे तो जैसे मैंने विकास करके दिखाया था, मेरे नौजवान साथियों, अगले 5 साल रात दिन मैं आपके लिए रोजगार बनाने का काम करूंगा, रोजगार बनाने का काम करूंगा। आपका साथ चाहिए। मैं अपने दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी भी अपने मैदान में आएंगे। आप रोज आज वीडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनके विचार सुनते हो, जानते हो। आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, कभी आपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के मुंह से एक भी आवाज ये सुनी है कि वो नानौन के विकास के लिए ये करेंगे? क्या उन्होंने ये कहा कभी कोई कॉलेज बनवाएंगे, कॉलेजों के अंदर कोई नई क्लासेस बनवाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट लाएंगे, कोई रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट लाएंगे, कोई फैक्ट्री कारखाने उद्योग लाएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार लाएंगे? एक भी शब्द उनके मुंह से सुना हो तो मुझे बताओ। एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं सुना। वो ये तो कहते हैं कि उन्होंने बड़ा खर्चा कर लिया, राजनीति में उनका बड़ा खर्चा हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। तो वो तो आपसे वोट मांग रहे हैं अपना टोटा पूरा करने के लिए, अपना नुकसान की भरपाई करने के लिए। अरे जो अपनी बेरोजगारी खुद की दूर करने के लिए वोट मांग रहे हो, तो आपके नौजवानों की बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे? क्या वो नानौन के प्रतिनिधि बनकर के हरियाणा की सरकार में उनका क्या स्थान होगा? मुद्दा के दरवाजे पर दरबार के साथ बैठ करके गपशप लड़ाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होगा। और आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते हो, अपने भाई अभिमन्यु, अपने बेटे अभिमन्यु को जिताते हो, तो हरियाणा की सरकार में नायब सिंह सैनी जी के साथ वाली कुर्सी के ऊपर नानौन हल्के का बच्चा बैठेगा। आपको कौन सी भूमिका मंजूर है? क्या किसी दूसरे का दरबान बनाना चाहते हो, या खुद आप वहां पर बैठ करके अपने हाथ से अपनी किस्मत का फैसला करना चाहते हैं? और ये किस प्रकार के लोग हैं? हुड्डा साहब ने किस प्रकार का प्रत्याशी हमें दिया है, किस प्रकार का उम्मीदवार दिया है? तो उसके साथ के हुड़दंगी लोग, किलकीमार गैंग, उसके साथ किस प्रकार के लोग हैं जो बाहर से आए हुए शरारती तत्व हमारे इलाके का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर रोज सुबह सैकड़ों गाड़ियां इधर से उधर से आकर के हमारे लोगों को बहकाने का, डराने का, धमकाने की कोशिशें कर रही हैं। और उनको लग गया है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, क्योंकि जो चुनाव हारने वाला होता है उसकी ये भाषा होती है कि एक एक आदमी, उनका वीडियो आपने देखा होगा, वो कह रहे थे कि एक एक आदमी 5-5 वोट डाल दो, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने उनको टेलीफोन करके बता दिया है कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट है
कि चुनाव हार रहे हो, घाटा पड़ रहा है, टोटा हो रहा है, इसलिए जो जो अपने साथ में है एक एक आदमी 5-5 वोट डालने की बात वो कर रहे हैं। आप ये बताओ, हारता हुआ आदमी ऐसी बात करता है तो घबराहट में बौखलाहट में, जीता हुआ आदमी, मैं तो आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं, अपने वोटों की दही सी जमी पड़ी है, चिंता मत करना, अपने वोटों की मुट्ठी सी भिजती हुई दिखाई दे रही है। और एक एक वोट ईमानदारी से, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि टाटा का भी एक वोट, बिरला का भी एक वोट और मेरे गांव के गरीब मजदूर झोपड़ी में रहने वाले इंसान का भी एक वोट बराबर है। तो हम तो इतना ही कहेंगे, अपना अपना एक एक वोट इकाई से, जो दूर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गए उनको बुला करके एक एक वोट इकाई से डलवा लेना। जीत आपकी हो चुकी है, फतेह आपकी हो चुकी है। तो हम, और ये तो एक हफ्ते बाद आप देख लेना, ये तो न्यू कहता सुनाई देगा कि भाई घाटा बढ़ गया है, एक एक आदमी अब 10-10 वोट डालने की बात करती। एक और वीडियो आई थी, उनके मंच से एक बड़े आदमी कह रहे हैं, 80 साल की उम्र है, वो बड़े प्रतिनिधि हैं सरपंच साहब, वो क्या बोले भाई ये जो है बाकी, बोले सुबह सवेरे बूथों में घूम जाना और बोला इनको 8 बजे ऑटोड़ों पे से कुदा देना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये कौन सा लोकतंत्र है? ऑटोड़ों पे से कुदा देना, कौन से काटड़ू है ऑटोड़ा पे से कुदा दोगे? ये भाषा देखो, ये संस्कृति देखो, ये कौन सी सोच है? कोई आकर के दिखाना मेरी ढाणी कुमारण में कौन सा ऑटोड़े पे से कुदा होगा, देखेगा। साथियों, जो डरता है वही साथ में गुंडों को लेकर के चलता है। डरपोक आदमी होता है वही लेकर के चलता है। तो आपको और हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे तो भाईचारे की ताकत ही काफी है। जो डरता है वही गाली गलौज करता है। जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, सोचो इनकी मानसिकता क्या है। एक बहन को गाली, एक बेटी को गाली, और गाली भी इस प्रकार से कि जिसको सारा समाज बुरा मानता है। 36 बिरादरी में इस बात का रोष है। कोई बात ये कोई यह समझे कि भाई एक बिरादरी में इस बात की तकलीफ है, नहीं, 36 बिरादरी में इस बात का गुस्सा है, मैं बहुत गलत बात कही, ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए थी। और उस आदमी को वो कहता है कि वो उसकी निजी राय है। निजी राय का मतलब ये नहीं है, इस प्रकार की निजी राय को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सामाजिक और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये अपराध ही नहीं, ये पाप भी है। और 36 बिरादरी की बहन बेटी सबकी साझी होती है, बहन बेटी सबकी होती है, और वो हमारे इलाके की तो भांजी है। ये हमारे इलाके की तासीर नहीं थी, ये हमारे इलाके की ऐसी संस्कृति नहीं थी। दादा गौतम और हमने आमने सामने चुनाव लड़े, उन्होंने मेरी हमेशा इज्जत की, मैंने हमेशा उनकी इज्जत की। प्रोफेसर राम भगत जी एमएलए रहे, आज भी वो मुझे स्नेह करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आदरणीय सरोज मोर्जी विधायक रही, स्वर्गीय सरोज मोर्जी, मैं उनके पांव छूता था, वो मेरे सिर पर हाथ रखती थी। हमने कभी आपस में एक दूसरे के साथ में पगड़ी उछालने का काम नहीं किया। हम सरपंची में सामने सामने चुनाव लड़ते हैं, क्या एक दूसरे को ऐसे गाली देते हैं? ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हुड्डा हमारे इलाके का भाईचारा बिगाड़ना चाहता है, इसलिए उन्होंने ऐसे आदमी को भेजा, नहीं तो वो किसी सभ्य आदमी को भेजते, योग्य आदमी को भेजते, कुछ काम करने वाले आदमी को भेजते। उन्होंने चुन करके ऐसा आदमी भेजा है कि जो इलाके का भाईचारा खराब कर दे, इलाके में गलत संगत में हमारे नौजवानों को ले जाने का काम कर रहे हैं, नशे की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, नौजवानों को गलत सोबत में ले जाने का काम कर रहे हैं, गलत संगत में ले जाने का काम कर रहे हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छी संगत में रहें,
उसके बच्चे राह पे चले। हर नौजवान का सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं अच्छा इंसान बनूं, मैं कामयाब इंसान को बनूं। कोई बुरा बनना नहीं चाहता है। बुरा बनाती है तो संगति बुरा बनाती है, सोबत बुरा बनाती है। हमें अपने इलाके को ऐसी सोबत से, ऐसी कुसंगति से बचाने का काम करना है। छत्तीस बिरादरी का सभ्य समाज इकट्ठा है। इलाके की सभ्यता को बचाना है, इलाके की मर्यादा को बचाना है, इलाके की संस्कृति को बचाना है और हमारे इलाके के नौजवानों को बचाना है, हमारे इलाके के विकास को बताना है। ये हुड्डा सरकार थी, हमारे इलाके तक आते आते महम के बाद तो सड़क भी हमारी खराब हो जाया करती थी, बिजली का करंट कम हो जाया करता था, नहरों में पानी घट जाया करता था, नौकरियां मोल में भी हमारी मिला नहीं करती थी। हमारा तो कोई किले बेच के नौकरी लेने चला जाए तो उसके पैसों में भी सड़ान आया करती थी। हमारा नजदीक का गांव है मैजत, हुड्डा सरकार में 4 नौकरी मोल में ली थी। अब की बार 37 नौकरी फ्री में मिली है, बिना पर्ची बिना खर्ची मिली है। हमारा गांव सिंगवारा को 3 नौकरी हुड्डा सरकार में मोल में ली थी, अब 34 सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची मिली है। मैं अपने गांव काकसर में गया, आज मैंने पूछा गांव में कितनी सरकारी नौकरी, 1870 वोट का गांव, 64 सरकारी नौकरी उनको मिली है। कोई पूछे कि हुड्डा साहब धानी द्वारा में कितनी और हुड्डा सरकार में कितनी थी? दादा गौतम ने तो फ्री में दे दी थी 5, लेकिन मिली थी पर्ची से, दादा गौतम की पर्ची से। और अब जो है पेपर देकर ईमानदारी से बालक ने ईमानदारी की नौकरी 35 नौकरी मिली, 5 एचसीएस भी लग गया, आईएएस भी लग गया। आप बताओ क्या हुड्डा हमें दे देता? हमें नहीं देता। ये जो हिसाब मांगने आ रहे हैं ना, हिसाब किस बात का मांगने थे? अरे फ्री का माल खा रहे हो, कांग्रेसी हिसाब मांगने आ रहे हैं। कांग्रेसी आपसे हिसाब मांगने आ रहे हैं। नौकरियां फ्री में ले गए, कांग्रेसी का कमीशन तो दे दो, कांग्रेसियों का कट तो दे दो। अब कांग्रेस के शमशेर गोगी विधायक असम से उनकी वीडियो में सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी। शमशेर गोगी जी कह रहे थे अरे कांग्रेस का राज बनेगा, और वो कह रहे थे कांग्रेसियों का घर भरेंगे। बोले तो लूटने के लिए तैयार हो रहे हैं। 10 साल के लिए, 10 साल में इनके इतना टोटा आ गया। हुड्डा साहब की कई जो है ईडी के केस में जेल में मामला चल रहा है, कई हजार करोड़ की संपत्ति वो केसों के अंदर वो सब ईडी ने जब्त भी कर रखी है। और उनको भी हो रहा है कि भाई क्यों और जो है लगा लो मामला, लेकिन जनता इस बार चक्कर में आने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता समझ चुकी है, ऊपर मोदी है और नीचे भाई नायब सिंह सैनी है। हम सब मिलकर के साथियों अब नानंद अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। साथियों कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। हमने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा है हरियाणा के हर गांव में महिला चौपाल अलग से बनेगी। सारी बिरादियों की चौपाल होती है, महिला आधी आबादी उसकी चौपाल नहीं होती। सभी गांव में चौपाल बनेगी, सारे हरियाणा में चौपालें बनेगी, लेकिन नानंद में जो चौपाल बनेगी वो खास बनेगी। आप मुझे बनाओगे, उन महिला चौपालों में एसी लगवा दूंगा, टीवी लगवा दूंगा और बेटियों के पढ़ने की लाइब्रेरी बनवा दूंगा। और जितनी महिलाएं हैं वो 5 अक्टूबर को वोट कमल के फूल पर डाल देना। आज को परिणाम आ जाएगा, 10-12 तक सरकार आपकी बन जाएगी। नवंबर के महीने में सारी महिलाएं अपने बैंक के खाते चेक कर लेना। आए महीने 2100 रुपए महिलाओं के खातों में आया करेंगे। 25,000 रुपए के करीब साल का महिलाओं को मिलेगा। ये उनकी जेब खर्ची का काम है। और जो बेटियां कॉलेज पढ़ने जाती हैं उन बेटियों को स्कूटर दिया जाएगा, उन बेटियों को स्कूटर देने की व्यवस्था की जाएगी।
और जो नौजवान बालक भाई हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम सरकार करेगी, उनका भी गुजारा जो है पूरा चलाया जाएगा। ये आपकी सरकार है। और कांग्रेस कुछ आज गलती से कोई आ जाए तो समझ लेना लूट खसोट का काम होगा। और ये जो हमारा भाई है इसने कोई ज्यादा सा समझ नहीं है। और जो सियाणों ने कहा है, कभी महोदय आप तो जानते हो, सियाणे आदमियों ने कहा है कि बंदर के हाथ में माचिस दो तो बंदर जंगल में आग लगा देता है। दुनिया चाहती है, दुनिया सोचती है कि कैप्टन अभिमन्यु को वोटों की जरूरत है, और सभी ईमानदार और बढ़िया व्यक्ति कहता है कि हमने कैप्टन अभिमन्यु की जरूरत है। तो साथियों, इतना निवेदन करता हूँ, यह माचिस जो है गलत हाथ में मत दे दी। एक माचिस तो मैं तो आपके घर का चूल्हा जलवाऊंगा और दूसरा के कर देगा वो बेरा है आपने, और किसी का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए एक एक वोट ढाली कुमारान, ये भगवान जैसा गांव है, ढाली कुमारान अपनी वोटों को संभाल कर रख लेना, अच्छी तरह संभाल कर रखना। पीछे कोई कोर कसर रहेगी होगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, मैं आपसे दूर नहीं, आपके बीच में रहूंगा। जो कमी रही है को आने जाने के मिलने जुलने की, अगले 5 साल रोजगार देते देते वो कमी भी इतनी मिटा दूंगा कि आप छक जाओगे। अभी बोलो तू जा, तो बतेरा हो गया, छका दूंगा मिलने जुलने से भी आप। तो ये प्रार्थना करते हुए एक एक वोट कमल के फूल पर मांगता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।